हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक पहली वीडियो बनाई है मैंने फोटोशॉप सीरीज़ में, जहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोटोशॉप प्रोग्राम चाहिए। एडोब फोटोशॉप प्रोग्राम फ्री नहीं मिलता है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ख़रीद सकते हैं आप। मैं पायरेसी को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको सॉफ्टवेयर शेयर कर दे या आप किसी भी सोर्स से फ़ोटोशॉप ले लें तो वो सेम ऐसे ही काम करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो फ़ोटोशॉप हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ़ोटोशॉप आपने देखा है यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये आइकॉन है डेस्कटॉप पे, और इसको हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे 2 बार और इसे ओपन करेंगे। अगर आप न्यू हैं, आपको एप्लीकेशंस ओपन करना नहीं आता, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप जानते हैं कि बेसिक एप्लीकेशंस को कैसे ओपन किया जाता है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आप इस आइकॉन को डबल क्लिक कीजिए तो ये फ़ोटोशॉप खुल जाएगा। देखिए ये फ़ोटोशॉप है, और यहीं से जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग होती है, बैनर्स बनते हैं, लोगोज बनते हैं, जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो सब इसी सॉफ्टवेयर से होती हैं। और इसको यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम शुरुआत से देखेंगे जो इसके टूल हैं, क्या क्या टूल हैं और किस लिए काम आते हैं। ये पहला है, देखिए जैसे आप इस पर माउस ले जाएंगे, मूव टूल। ये किसी भी लेयर के ऊपर कोई चीज़ आपकी है तो उसे आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। जो फोटोशॉप है वो लेयर्स में काम करता है। आप ऐसे लेके चलिए कि आपके फोटोशॉप में ग्लासेस की लेयर समझ लीजिए, आप शीशे की लेयर, आप उसके ऊपर कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। अगर एक इमेज आपकी यहाँ है, इसके ऊपर आप छोटी इमेज डालना चाहते हैं तो अगर आप वैसे नॉर्मली डालेंगे तो कवर कर लेगी पूरी, लेकिन यहाँ पूरी कवर नहीं करेगी। आप उसके ऊपर छोटी सी चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट तभी करेंगे जब आप यहाँ से एक लेयर ऐड करेंगे। तो लेयर ऐड करने का मैं आपको जो तरीका है वो बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप बेसिक्स सीखिए कि बेसिक्स कैसे काम करते हैं। ये जानिए, ये मूव टूल है। ये जानिए, ये रेक्टेंगल टूल है। इससे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एरिया, रेक्टेंगल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, एक्लिप्स, ताकि आप गोला खींच सकते हैं, और मार्क्यू टूल है, सिंगल रो, एक रो खींच सकते हैं, और कॉलम भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है, ये देखिए, ये है पॉलीगोनल लासो। आप पॉलीगोनल लासो से कोई एरिया मार्क कर सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया आपको किसी इमेज में चाहिए तो आप लासो टूल से वहाँ मार्क कर सकते हैं। लासो में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पॉलीगोनल लासो जो है, ये लासो टूल नॉर्मल लासो है। आप मन मुताबिक अपना चीज़ें राउंड करके उसको यहाँ से वहाँ से कट कर सकते हैं, या सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे वीडियोस में। मैग्नेटिक लासो होता है, जो कोई चीज़ ड्रॉ होती है, कोई इमेज ड्रॉ होती है तो वो उसी की एजेस के साथ साथ लासो बना देता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक इमेज है और इमेज पे एक बॉल है, तो बॉल के आसपास आपको सिर्फ लासो से करना है। तो अगर आप मैग्नेटिक वाले को यूज़ करेंगे तो वो अपने आप जैसे जैसे वो लाइन उस बॉल को कवर कर लेगी, और फिर वो बॉल पूरी एक सेलेक्टेड एरिया में आ जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप कोई एडिटिंग करोगे तो वो उस सेलेक्टेड एरिया में ही होगी। मान लीजिए उसकी आपको कलर सेट करने हैं या आपको उसे वहाँ से कट करना है, तो जो भी ऑपरेशन होंगे वो सिर्फ उस सेलेक्टेड एरिया में होंगे। लासो टूल सेलेक्टेड एरिया सेलेक्टेड एरिया चूज करने के लिए ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है क्विक ड्रॉ, क्विक सिलेक्शन टूल। ये एक, और ये मैजिक वैंड है। ये एक पर्टिकुलर इमेज में कोई जो एरिया होता है उसको आप क्विकली सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए एक वॉल है जो वाइट कलर की है और बाकी सारी चीज़ें वहाँ रेड है, तो अगर आप क्विक सिलेक्शन वाले को ऑप्शन को क्लिक करके वहाँ क्लिक करोगे तो अगर आप वाइट वॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो वाइट वॉल पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई ऑपरेशन करोगे, मतलब कुछ भी एडिटिंग करोगे, वो सिर्फ उस वॉल के लिए होगी। ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जैसे कि लासो टूल होता है, लेकिन ये क्विक होता है जल्दी काम करने के लिए। जिस इमेज में ज़्यादा डिटेलिंग ना हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो, सिंपल 3-4 बिल्डिंगें जैसे हों, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ ये क्विक सिलेक्शन टूल बहुत आसानी से काम करता है और एडिटिंग का समय बचाता है। उसके बाद ये क्रॉप टूल है। आपको पता है क्रॉप करना मतलब किसी बड़ी इमेज में से
छोटा सा पार्ट क्रॉप करके निकाल लेना या बड़ी इमेज को छोटा कर लेना, ये उसके लिए होता है। ये है कलर पिक करने का टूल, इसको आई ड्रॉपर टूल भी कहते हैं। आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक बड़ी इमेज है, तो आपका एक सिलेक्टेड कलर है किसी चीज़ में, मान लीजिए एक दीवार है, उसका कलर पिंकिश रेड है, तो वो कलर आपको चाहिए, तो आप इस ड्रॉपर को उस पर लाकर और वो कलर पिक कर सकते हैं। और उस कलर को जब आपकी वो पैलेट में इधर आ जाएगा, तो उस पैलेट से फिर आप कहीं भी उस कलर को ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप पेंट ब्रश से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो वो उसी कलर का ड्रॉ होगा, तो आप किसी पहले से बनी हुई इमेज में से उसका कलर निकाल सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं वो वाला कलर। बस ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ये एक इरेजर टूल है, ये इरेजर टूल चीज़ों को इरेज करने के लिए होता है। यहाँ पर ध्यान दें, इरेजर टूल जो नॉर्मल इरेजर टूल है वो इरेज करने के बाद पीछे वाइट बैकग्राउंड छोड़ता है। बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ, बैकग्राउंड इरेजिंग टूल जो है वो कम्प्लीटली आपकी इमेज में से जो बैकग्राउंड है वो डिलीट कर देता है। तो आप सोचेंगे बैकग्राउंड डिलीट करने के बाद पीछे क्या रह जाता है? बैकग्राउंड डिलीट करने के बाद पीछे एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ रह जाती है, मतलब वो आपकी लेयर एकदम खत्म हो गई, उस इमेज में कोई जगह नहीं है, तो उस जगह पर कुछ नहीं है। तो अगर वो लेयर के पीछे आपकी कोई और लेयर है तो वो चीज़ नज़र आने लगेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई शीशा है, उस पर आपने कोई पेंट किया है, तो अगर उस पेंट को आप एक जगह से हटा देंगे तो शीशा आर पार दिखने लगेंगे, जो ग्लास है उसके आर पार आपको दिखने लगेगा, और उस शीशे के पीछे अगर कोई चीज़ होगी तो वो नज़र आने लगेगी। तो बैकग्राउंड इरेजिंग टूल यही काम करता है। मैजिक इरेजर टूल आप अपने आप किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया को सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड डिलीट कर देता है। जो चीज़ें आपने देखी होंगी किसी सब्जेक्ट के पीछे के बैकग्राउंड अगर आपको डिलीट करने हैं और ज़्यादा डिटेलिंग और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, तो मैजिक इरेजर टूल वहाँ काम आता है। सेलेक्ट करने पे अपने आप वो एक सिलेक्टेड एरिया का बैकग्राउंड डिलीट कर देता है, तब आप उस बैकग्राउंड की जगह और कोई कलर का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल में एक ग्रेडियंट बनता है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, आप देखिए जैसे पहले डार्क फिर लो, थोड़ा फिर लो, फिर एकदम लाइट। बस ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं, और ये टेक्स्ट वगैरह हैं, बस यही एक बेसिक्स होते हैं। अब ये तो रहा इंट्रोडक्शन, और यहाँ सिर्फ मैंने आपको बताया कि कौन से टूल कहाँ होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो ये फाइल, ये आप न्यू करके न्यू फाइल बना सकते हैं, ओपन करके किसी एग्जिस्टिंग इमेज को खोल सकते हैं। और अगर आपको सेव करनी हो तो सेव या सेव एज ऑप्शन से आप नॉर्मली जैसी भी किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन से चीज़ों को सेव करते हैं ऐसे सेव कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि फ़ोटोशॉप से कैसे शुरुआत करनी है। आगे मैं सारे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिटिंग है, कलर करेक्शन है, ये सब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।